सबको जय यीशु। कैसे हो बच्चों? सब पढ़ाई कर रहे हो ना? ठीक है, तो मैं आज आपको एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आज का क्लास में चालू करूँगी। हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति दे कि हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें समझ में आए, हम अच्छी तरह उसे ग्रहण कर सके और हमारे जीवन में हम लागू कर सके। यही कृपा और वरदान हम छोटे बच्चों को देना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 5वां पाठ पढ़ा रहे हैं। इस 5वें पाठ में हम आपको पढ़ा रहे कि कलीसिया हमारी माँ है। कलीसिया हमारी माँ है। तो कलीसिया हमारी माँ किस तरह से है? प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं, माँ का नाम सुनते ही सबको अपनी अपनी माँ याद आती है। सब अपने माँ से प्यार करते हैं, सबको अपनी माँ अच्छी लगती है और हम अपनी माँ से प्यार करने लगते हैं। तो जब हम अपनी माँ से जन्म लेते हैं तो हम उसके संतान बनते हैं, हम उसके संतानें बनते हैं। तो माँ हमें जन्म देती है, उसके बाद हम उनके संतानें बनते हैं और उसी के द्वारा हम उसके वारिस बनते हैं। उसी के द्वारा हम उनके वारिस बनते हैं। तो उसी तरह हम जिस माँ के पेट से जन्म लेते हैं, हम उस परिवार के सदस्य बनते हैं और उसी के द्वारा हम उनके वारिस बनते हैं। ऐसे ही हमारा वारसान चलते रहता है। तो आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कलीसिया हमारी माँ कैसे है। हम बपतिस्मा द्वारा हमने बपतिस्मा लिया है, उस बपतिस्मा के द्वारा हम उस कलीसिया के सदस्य बन गए। बपतिस्मा द्वारा उस कलीसिया के हम सदस्य बन गए और ईश्वर के हम वारिस बन गए। ईश्वर के वारिस बन गए। तो हमें इस तरह से वारसान हक हमको मिलता है। इसी तरह से हमें कलीसिया के सदस्य और प्रभु ईश्वर के हम वारिस बनते हैं। तो एक दिन माता मरियम और शिष्यगण प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो इस वचन की घोषणा कर रहे थे। तब लोगों ने उनकी इस वचन घोषणा सुनी और उन्होंने प्रभु ईश्वर पर विश्वास किया और वहाँ खड़े 3000 लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया। वहाँ खड़े 3000 लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया और उनका विश्वास बढ़ गया
तभी से ये कलीसिया का, और वो कलीसिया के सदस्य बन गए, और तभी से कलीसिया का जन्म हुआ। तब कलीसिया का जन्म हुआ। तो ये कलीसिया हमारी माँ है, और उस कलीसिया से हमारा जन्म हुआ है, उस कलीसिया के हम सदस्य बन गए हैं। इसीलिए कलीसिया हमारी माँ है, कलीसिया हमारी माँ है। प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों को चुना। किस लिए चुना? कि वो सुसमाचार फैलाए, सुसमाचार को फैलाए। उन्होंने अपने शिष्यों को अनेक क्षेत्रों में, अनेक भागों में उनको फैलाया, ताकि वो सुसमाचार सुनाए। हम उनको प्रेरित कहते हैं। ईश्वर ने जो 12 शिष्यों को चुना, उन्हें हम प्रेरित कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये 12 प्रेरित लोग अलग अलग भागों में, क्षेत्रों में सुसमाचार फैलाने के लिए अपना योगदान दिए हैं। तो उन्हें हम प्रारंभिक कलीसिया सदस्य कहते हैं। प्रारंभिक सदस्य वो लोग इन प्रेरितों की शिक्षा सुनकर वो चरितार्थ करते थे और विश्वास में बढ़ गए, प्रार्थना प्रीति भोज में हिस्सा लेने लगे, और वो अपना योगदान देते रहे। यही है कलीसिया के सदस्य बनकर वो अपने विश्वास को दृढ़ बनाते हैं। और दूसरा है वास्तविक कलीसिया। वो हम 2 भागों में वो कलीसिया सदस्य के 2 हिस्सों में हम बांटते हैं। एक है प्रारंभिक कलीसिया और दूसरा है वास्तविक कलीसिया। ये वास्तविक कलीसिया प्रभु पर विश्वास करते हुए उनके वचन के अनुसार चलते, वो है वास्तविक कलीसिया। तो इस तरह से वो कलीसिया के सदस्य बन गए हैं। तो कलीसिया हमारी माँ कैसे हुई? कि हम उनके बपतिस्मा द्वारा सदस्य बन गए। प्रभु यीशु हमारे कलीसिया के शीर्ष है। प्रभु यीशु हमारे कलीसिया के शीर्ष है, और हम सब उनके अंग है, शरीर के अंग। हम देखते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है। आँख है, नाक है, हाथ है, पैर है। उनके काम भी अलग अलग है, लेकिन वो शरीर के विकास के लिए सब अंग काम करते हैं। कोई भी अपना काम अपने लिए नहीं, सब काम अपना अपना अलग अलग प्रकार का काम करते हैं, लेकिन सब मिलके शरीर के विकास के लिए काम करते हैं। वैसे कलीसिया में अलग अलग होकर भी, अलग अलग प्रकार के काम करते हुए भी, हम ऑफिस में देखते हैं या कई जगहों पे हम काम करते देखते हैं कि वहाँ एक अधिकारी होता है। उस अधिकार को अधिकार होता है, और वो अधिकार दूसरों को अपने अधिकार में रखते हैं, और जो भी उनके साथ काम करने वाले लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, लेकिन जो अधिकारी होता है वो मुख्य होता है। उनके अलग काम होने के बावजूद भी वो किसके लिए काम करते हैं? एक अधिकारी के लिए ही काम करते हैं, एक जगह के लिए काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन अधिकारी जो भी बताएगा उनके लिए वो काम करते हैं। वैसे हमारे शरीर में अनेक प्रकार के अंग अलग अलग है। शरीर एक है लेकिन उनके अंग अलग अलग है, लेकिन वो किसके लिए काम करते हैं? शरीर के विकास के लिए काम करते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु हमारे कलीसिया के शीर्ष है, मुख्य है। वैसे हम भी अलग अलग होकर भी अलग अलग प्रकार के काम करते हुए भी कलीसिया के लिए हम काम करते हैं। ऐसे ही हम कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं
और प्रभु ईश्वर के संतान बनते हैं। ऐसे ही हमारे कलीसिया का जन्म हुआ, इसीलिए कलीसिया हमारी माँ है, कलीसिया हमारी माँ होती है। तो कलीसिया के सदस्य होने के नाते हमें कुछ हुक्म नियम दिया गया है। वो हुक्म और नियम इस प्रकार है कि हम इतवार के दिन इतवार को पवित्र माने और इतवार के दिन कोई काम नहीं करे। इतवार के दिन हम कोई काम नहीं करें। साल में एक बार तो भी पाप स्वीकार करके योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना है। और उपवास, तीसरा है उपवास करना। तीसरा उपवास करना। उपवास काल में कोई विवाह उत्सव नहीं करना। और जो हम कमाते हैं उसका दशमांश प्रभु को देना है। ये 5 हुक्म हमें प्रभु ईसा मसीह हमारे कलीसिया को देते हैं। पहला है इतवार को पवित्र मानना और उसी दिन कोई काम नहीं करना। और दूसरा, हम जानते हैं कि साल भर में एक बार तो भी हमें पाप स्वीकार करके योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना है। और जो हम दिन ठहराते हैं वो दिन को हमें उपवास करना है। और उपवास काल में कोई विवाह उत्सव नहीं करना। और जो हम कमाते हैं उसका दशमांश प्रभु को देना है। माँ कलीसिया हमें बपतिस्मा के द्वारा हम उनके संतानें बनते हैं। बपतिस्मा द्वारा हम उनके सदस्य बनते हैं और ईश्वर के हम संतानें बनते हैं। तो हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब हम ईश्वर की संतान बन गए हैं, कलीसिया के सदस्य बन गए हैं, तो प्रभु हमें कुछ दौत्य सौंपते हैं, कुछ अधिकार हमें देते हैं। तो वो अधिकार 2 प्रकार के हैं। हमें प्रभु के साथ रहना है, हमें प्रभु के साथ रहना है। और दूसरी बात, प्रभु से संयुक्त होकर जीवन बिताना है। विश्वास रखिए, विश्वास के अनुसार हमें जीवन बिताना है। मैंने आपको पहले पाठ में कहा था कि प्रभु से संयुक्त होकर जीवन बिताना है। तो कैसे? कि प्रभु के साथ रहना है। प्रभु से दूर रह के हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें 2 बातों को याद रखना है। एक है प्रभु के साथ रहना और दूसरी बात है प्रभु से संयुक्त होकर जीवन बिताना है। प्रभु में विश्वास रखते हुए प्रभु के नियम के अनुसार हमें जीवन बिताना है। ये 2 बात हमें याद रखना है। हम कलीसिया हमारी माँ है, तो कलीसिया हमारी माँ है तो हम कलीसिया के सदस्य है और प्रभु ईश्वर की संतानें हैं। तो प्रभु ईश्वर की संतान होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य है, कलीसिया के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, तो हमें 2 बातों को याद रखना है। एक बात, प्रभु के साथ रहना है और दूसरी बात, उससे संयुक्त होकर अपना जीवन बिताना है। प्रभु में विश्वास रखते हुए, प्रभु के साथ जुड़े रहते हुए और प्रभु के वचन के अनुसार हमें जीवन बिताना है। ये 2 बातें हमें याद रखना है। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि कलीसिया हमारी माँ कैसे है? तो मैं और एक बार आपको बताना चाहती हूँ कि हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है तो हम कलीसिया के सदस्य बन गए। हम कलीसिया के सदस्य बन गए और ईश्वर के संतान बन गए। बपतिस्मा द्वारा हम ईश्वर के संतानें बन गए। तो हमें उनके प्रति हमारे क्या क्या कर्तव्य है। जब हम उनके सदस्य बन गए, ईश्वर के हम वारिस बन गए, तो हमारे क्या कर्तव्य है कि हम प्रभु के साथ रहे, संयुक्त होकर जीवन बिताएं और विश्वास करते हुए, विश्वास के अनुसार, वचन के अनुसार हम अपना जीवन बिताएं। जो भी हुक्म हमें कलीसिया से मिलते हैं, जो भी हुक्म, जो भी काम कलीसिया से मिलते हैं, उनका पालन करना है। जो 5 हुक्म मैंने आपको बताया है उसको अच्छी तरह से याद करो और अपने दिमाग में रखो
उसे याद करो, एक बार नहीं 2 बार 3 बार उसको पढ़ते रहो। और आप छोटे हो, बड़े होने के बाद उसको अपने जीवन में उसको उसके अनुसार हमें जीवन बिताना है। धन्यवाद।